टू द आशीषर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम गुडविल चैप्टर को कंटिन्यू रख रहे हैं। पिछले लेक्चर में यानी जो लेक्चर 2.1 था, आज है लेक्चर 2.2 यानी सेकंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, यानी किस किस मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम बात करेंगे किस किस तरीके से, क्या फॉर्मूले से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी इन तीन मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं और क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है। अब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके के सबहेड आते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हम आगे अभी बात करते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और हर एक मेथड को हम एक न्यूमेरिकल के साथ, जैसे कि मेरी क्लास की खासियत है कि मैं जब भी एक टॉपिक समझाता हूं उसके साथ एक न्यूमेरिकल जरूर समझना होगा। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला मेथड था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इसका दूसरा सब टॉपिक कह सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम दो सब हेड पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज सिंपली तरीके से और वेटेड एवरेज यानी वेट्स के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई भी सब हेड नहीं है, सिंपल एक ही तरीका होता है। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम कैपिटलाइज दोनों को कर सकते हैं, कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम दोनों ही प्रॉफिट को अगर हम कैपिटलाइज भी कर सकते हैं और हम सिंपली इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि सर कब कब हम इन मेथड को लगाएं और कब हम कैपिटलाइज करें। तो हम अभी आगे समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट में। स्टूडेंट्स, पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमने दो सबहेड की बात की। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आपका ये फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यानी इस टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी कहा करते हैं। तो एवरेज आप चीज समझते हो, एवरेजन। एवरेजन मतलब मान के चलते हैं कि हम 5 दोस्त हैं और पांचों दोस्तों ने मिलकर 10,000 रुपए इकट्ठे किए। आप क्या करोगे, एवरेजन एक दोस्त का कलेक्शन पता करना हो तो आप कैसे करोगे, 10,000 को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ पर्सन। तो हम नंबर ऑफ पर्सन यानी नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने थे, 5। तो आप 10,000 को डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे तो एवरेज एक फ्रेंड का कलेक्शन 2,000 रुपये आ जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट यानी जो भी पास्ट प्रॉफिट है, पिछले सालों की प्रॉफिट है, उनको प्लस कर दोगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर दोगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। हालांकि इतना आसान नहीं है, अभी थोड़ा सा और कुछ भी सीख लेते हैं। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आपको दो तरीके से मिलेगा, या तो विद एडजस्टमेंट या फिर विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट मैंने अभी भी बात की कि आप क्या करोगे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट को प्लस कर लोगे। सपोज पिछले 5 साल के प्रॉफिट आए, उनको प्लस करके अमाउंट आता है 10 लाख रुपए। तो उसको क्या करोगे, पिछले 5 साल आप खुद कह रहे हो तो पिछले 5 साल नंबर ऑफ ईयर्स हो जाते हैं। तो आप टोटल नॉर्मल प्रॉफिट में लोगे पूरे 10 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, 5। तो जब भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो वो 2 लाख निकल के आएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 5। तो इसी तरीके से विदाउट एडजस्टमेंट तो हम सिंपली हम निकाल सकते हैं किस चीज को, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को। दिक्कत आती है विद एडजस्टमेंट के साथ में, तो हम अभी बात कर लेते हैं इस विद एडजस्टमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इक्वल्स टू जो भी एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आया उसमें मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। नंबर ऑफ ईयर परचेज बच्चों क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी अकाउंट नहीं होती है,
केवल परचेज गुडविल की ही अकाउंटिंग की जाती है। तो हमने क्या किया, किसी पर्सन से कोई फर्म खरीदी हमने और उस फर्म के साथ हमारे पास बतेरी गुडविल आई। हम जानते हैं, मान के चलते हैं, हम सपोज मैं पैसे वाला बन गया, मैंने हल्दीराम खरीद लिया। हल्दीराम आप समझते हो कितनी गुडविल होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम जानूंगा उसकी। तो मैंने सपोज करो हल्दीराम मैंने खरीद ली, क्यों, अब मैं अंदाजा तो मारूंगा कितने साल तक इससे मुझे फायदा हो सकता है। तो कितने साल तक मुझे फायदा हो सकता है, वही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी मैंने जितने में खरीदी उससे इतना फायदा मुझे आने वाले सालों में होगा, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी एवरेजन इतना प्रॉफिट मैंने क्या किया, जब हल्दीराम खरीदा तो उसके कुछ 10 साल के प्रॉफिट मैंने देखे, तो 10 साल के प्रॉफिट एवरेजन डिवाइड करके मैंने निकाल दिया जो भी था, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी मुझे आने वाले सालों में इतना प्रॉफिट बन जाएगा। तो जो भी निकल के आएगा वो अपने आप में गुडविल बन जाती है। तो बच्चों समझ में आया होगा, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आएगा और उसमें हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमारे पास गुडविल निकल आती है। ये कब हमने सीखा, विदाउट एडजस्टमेंट के केस में। अभी हमारी विद एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो विद एडजस्टमेंट के केस में टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज ऐड होती है वो जान लेते हैं। इसके बाद लेस लिखता जाऊंगा, वो समझ लेना। जो भी पास्ट प्रॉफिट होते हैं यानी पुराने प्रॉफिट्स हुआ करते हैं, उसमें चीजों को कुछ ऐड करना होता है, कुछ लेस, यानी कुछ प्लस कर दीजिए और कुछ माइनस कर दीजिए। तो पास्ट प्रॉफिट आपके गिवन होंगे क्वेश्चन में, जैसे भी है पास्ट प्रॉफिट, यानी इंडिविजुअल प्रॉफिट भी हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का, या किसी भी इंडिविजुअल ईयर का हो सकता है, या फिर कह सकते हैं इकट्ठा भी हो सकता है। तो सपोज करते हैं पास्ट प्रॉफिट लिया, उसमें हम शॉर्ट फॉर्म लोन के नाम से जानेंगे, लोन, LOAN। लोन में एल फॉर होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर मान के चलिए कोई भी साल का प्रॉफिट गिवन है और उसमें हमने क्या किया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को घटा दिया है, यानी जो भी नुकसान था वो माइनस कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से ऐड बैक कर देंगे। तो कोई भी नुकसान होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से, उसको प्लस कर दीजिए। ओ फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो रहा है तो ऐड कर दीजिए, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो रहा है उसको, तो ओ फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ए फॉर होता है एबनॉर्मल लॉसेज, लॉसेज जैसे लॉसेज बाय थेफ्ट, लॉसेज बाय फायर, जो एबनॉर्मल नुकसान होते हैं उनको भी हम ऐड कर देते हैं। या फिर इसके अलावा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग मतलब कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, यानी जिन एक्सपेंसेस का हमें कोई अनुमान नहीं है वो ऐसे एक्सपेंसेस हो जाए तो उनको भी हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोन से याद रखेंगे, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओ फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ए फॉर एबनॉर्मल लॉसेस, और उसके बाद एल फॉर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो इन चीजों को हम ऐड कर देते हैं। इसमें लेस देख लेते हैं कि हम लेस क्या करेंगे, तो उसमें लेस कर देंगे। इसको हम याद रखेंगे लेस वाले पॉइंट्स को पियानो से, यानी पहला वाला था आपका लोन के नाम से और दूसरा पियानो। पी फॉर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, अगर कोई भी पार्टनर का रेम्यूनरेशन रह रहा है तो उस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को हम लेस कर देंगे। आई फॉर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई भी नॉन ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं कर रहे हो, हम बेच खरीद नहीं रहे हो, उससे कोई इनकम हो रही है वो भी माइनस करनी होगी। कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको माइनस कर देते हैं, कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको हम लेस कर देंगे। एंड फॉर नॉन रिकरिंग इनकम, जैसे पीछे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे थे, ऐसे नॉन रिकरिंग इनकम्स को माइनस कर देंगे। ऐसे वहां पे हम क्या कर रहे थे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर रहे थे, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को भी माइनस कर देंगे। तो इन पियानो को हम लेस करेंगे और लोन को हम प्लस कर देंगे, और जो लास्ट में हमारे पास निकल के आएगा वो हमारे पास होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर कह सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं विद एडजस्टमेंट वाले, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट तो मुश्किल ही है, बहुत आसान टॉपिक होता है सिंपल, तो यहाँ पे विद एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐड होंगे यानी आप प्लस कर दोगे किसको, लोन को, और माइनस कर दोगे किसको, पियानो को, जो भी निकल के आएगा आपके पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा। तो ये था आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट।
तो इसका एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हम लोग अब तक 3 मेथड की बात कर चुके हैं वैल्यू को, गुडविल को वैल्यू करने के लिए। पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड नंबर थर्ड होगा कैपिटलाइजेशन। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो इसमें हमने 2 पार्ट बनाए। एक तो होगा इसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होगा इसमें वेटेड, जिसकी हम एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज में हम विदाउट एडजस्टमेंट यानी बिना एडजस्टमेंट की भी बात होंगी और विद एडजस्टमेंट की भी बात होंगी। बिल्कुल सेम एज इट इज इसमें भी बात करेंगे, विदाउट एडजस्टमेंट और साथ में विद एडजस्टमेंट। तो इस तरीके के हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी सबसे पहले हमारी काम की चीज़ है कि कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है। यहाँ पे 3 ईयर परचेज दे रखा है, तो ये हम चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स विच आर एज फॉलोज, यानी पिछले 5 सालों का, और पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ईयर 2018-19, 17-18, 16-17, 15-16 एंड 2014-15। आप देख रहे होंगे ये ऑर्डर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी पिछले साल से अब तक के साल के ऑर्डर ना होके अब से पिछले साल तक की है। तो हम उसको रीअरेंज कर लेंगे इन ऑर्डर्स को। तो देखिए कैसे हम रीअरेंज करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट। ईयर मैंने रीअरेंज कर दिए 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 एंड 18-19, ये रीअरेंज हो गए। उसी हिसाब से जो जो सामने वैल्यूज थी वो मैंने लिख ली। जैसे 13 लाख, 4 लाख लॉस दे रखा है, आप देख रहे होगे क्वेश्चन में 15-16 के आगे 4 लाख लॉस है। तो जैसे सबको हम प्लस करेंगे, इस लॉस को माइनस कर देंगे। अगली साल का 18 लाख, फिर नेक्स्ट 15 लाख और 8 लाख। तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को टोटल कर लेते हैं। कितना आ गया 50 लाख। 50 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ईयर्स हो गए आपके, डिवाइडेड बाई 5 करके। तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका कितना आ जाता है 10 लाख। और गुडविल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो फॉर्मूला दे रखा है आपका गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला ये ऊपर, उसको लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाई, मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बताया नंबर ऑफ ईयर परचेज आपकी बहुत काम की चीज़ है, तो वो आपने ले ली कितना 3। तो 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल कितनी आ जाती है 30 लाख सिंपली। तो ये क्वेश्चन आपका विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। एक विद एडजस्टमेंट का होता है, जैसे हमने पीछे बात की थी क्या चीज़ ऐड करेंगे क्या चीज़ लेस करेंगे, उसको करने के बाद में जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा और उसके बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे विद एडजस्टमेंट की। अभी बात हुई थी विदाउट की, अब हम करेंगे विद एडजस्टमेंट। तो जरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए। विद एडजस्टमेंट वाला आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सिमरन परचेज अनीता's business on 1st April 2019. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profit of the last 4 years.
द प्रॉफिट्स ऑफ द अनीताज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर, ये प्रॉफिट दे रखे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे सब चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 31 मार्च 2016 है, फिर 17 है, फिर 18 है और फिर 19 है, और उसके सामने उसके रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स भी गिवन है। लेकिन यहाँ कुछ एडजस्टमेंट कह रहा है, लिखा हुआ है फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट नंबर 1 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड एसेट्स वाज सोल्ड एट ए गेन यानी प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। यानी ये आपका कौन सा हो गया, ये गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया। तो मैंने आपको बताया लॉस ऑन सेल को हम ऐड कर देते हैं, तो गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स होगी तो उसको क्या कर देंगे, लेस। ऐसे सेकंड पॉइंट में दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन द P&L अकाउंट। इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो आप एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। एंड लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000। मैंने आपको फ्यूचर एक्सपेंसेस भी बताए थे, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा था, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो देख लेते हैं जरा इसका आंसर। क्वेश्चन आपका रिलेटेड है विद एडजस्टमेंट से। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, ईयर मैंने नोट डाउन कर दिया 2016, 17, 18 एंड 19। उसके बाद प्रॉफिट लिख दिया 90,000, 160,000, 180,000 एंड 1,20,000। और देखिए एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ईयर मैं उसमें प्लस माइनस कर दूंगा। तो जैसे पहली एडजस्टमेंट आपकी 31 मार्च 2016 की है, आप क्वेश्चन में देखिए तो कितने की एडजस्टमेंट है, 10,000। और आप क्या करते हो, जो भी गेन होता है ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स उसको माइनस कर देते हो। तो मैंने इस पर्टिकुलर 2016 में माइनस 10,000 कर दिए। ऐसी सेकेंड एडजस्टमेंट आपकी 2017 में हो रही है एबनॉर्मल लॉस, वो मैंने प्लस कर दिया 30,000 रुपये 2017 में। तो आपका ये तीसरा जो है थर्ड पॉइंट, जिसमें आप क्या 10,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि आपने पे कर दिया, लेकिन वो आपने इंश्योरेंस कराया ही नहीं था, आप इंश्योर्ड ही नहीं थे और उसका पैसा दे चुके हो, तो इसका मतलब ये आपके लिए फ़ायदा, तो आपने कर दिया माइनस 10,000। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इन सबको एडजस्ट कर दोगे। जैसे 90,000 माइनस 10,000 80,000, 160 प्लस 30,000 190,000, 1,80,000 माइनस 10,000 1,70,000, और यहाँ पे क्या है आपका नील, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 220 का सेम 220 आ जाएगा। तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो टोटल बनता है इसका 6,60,000। फिर वही सेम एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड कर देंगे तो 1,65,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई, जो कि आपकी गुडविल आ जाती है 4,95,000। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में फर्क है। इस तरीके से आपको विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट की क्वेश्चन में बात होती है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया विदाउट एडजस्टमेंट का और एक क्वेश्चन करा दिया विद एडजस्टमेंट का। तो इस तरीके से हम सिंपल एवरेज जो भी प्रॉफिट मेथड होता है उसको हम कैलकुलेट दोनों ही केसेस में कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं, उसमें बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस आपके यही दोनों सेम रहेंगे, उन्हीं के बेसिस पे हम वेटेड एवरेज निकालना सीखते हैं। तो देखिए आगे आपकी स्क्रीन पे सामने वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने सिंपल एवरेज की बात की थी। यहाँ पे हम वेटेड एवरेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने वहाँ पे विदाउट एडजस्टमेंट, यहाँ भी विदाउट एडजस्टमेंट लेंगे, लेकिन टॉपिक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ बदलाव नहीं करना ज़्यादा बड़ा, बस सिंपल जैसे लिख रहे थे वैसे लिखेंगे। एक ईयर कॉलम लेंगे 15, 16, 17, 18, 19, यानी 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19। प्रॉफिट जैसे हमने पहले उतारे थे उसी तरीके से सेम तरीके से उतारेंगे। उसके बाद हम ये नया पॉइंट है वेट दे देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो इसलिए वेट अलग अलग देना होगा 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना आपको करना होगा और उसका टोटल कर देना होगा जितना भी आता है। और उसके बाद प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे उनको मल्टीप्लाई करके। तो यानी ये मल्टीप्लाइड ये इक्वल्स टू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाइड भी इक्वल्स टू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू और ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। तो इससे वेटेड प्रॉफिट निकल आता है। तो जैसे 13 लाख इंटू 1 13 लाख, 4 लाख इंटू 2 8 लाख, 18 लाख इंटू 3 54 लाख, 15 लाख इंटू 4 60 लाख एंड 8 लाख इंटू 5 40 लाख। फिर हम जैसे हम वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट को टोटल करते थे, यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट को टोटल कर देंगे तो आपका आता है 159 लाख। तो ये टोटल आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया। वही सिंपल वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट यानी सिंपल होता था तो टोटल
नॉर्मल प्रॉफिट लेते थे, यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट लेंगे अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लेते थे, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लेना है, टोटल ऑफ वेट्स लेने पड़ेंगे। तो आपका टोटल ऑफ वेट्स कितना है 159 लाख अपॉन टोटल वेट्स कितना 15, तो वो 15 को हम यहाँ ले लेंगे, तो जिससे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है 10,60,000। उसके बाद हम गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल में भी सेम जो भी आएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, और उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपकी कितनी थी 3 ईयर्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे इससे, तो आपका आ जाता है गुडविल कितना, गुडविल इक्वल्स टू 13,80,000। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है बच्चों, केवल आपको यहाँ पे वेट का इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, यहाँ बस वेट बना देनी है सबको। अब आप कहोगे सर कैसे करेंगे, इसको बस असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए और उसके बाद उसको वेट अलॉट कर दीजिए 1 2 3 4 5, जो भी अप टू 10 होता तो अप टू 10 कर देते और उसको मल्टीप्लाई करके टोटल वेटेड निकाल देंगे। अब हम ये तो क्वेश्चन रहा आपका विदाउट एडजस्टमेंट, एक विद एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका वही सेम रहने वाला है, बस उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से सॉल्व होगा। आपके सामने सॉल्यूशन सेम ही है उसका मोस्ट प्रोबेबली, बस यहाँ पे वेट्स का इस्तेमाल हो जाता है। तो ईयर आपके 2016, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, 2017, 18 एंड 19, प्रॉफिट 90,000, 1,60,000, 1,80,000, 2,20,000। एडजस्टमेंट जैसे कि गेन थी ऑन सेल ऑफ आपकी एसेट 10,000, वो माइनस कर दिया, 30,000 का एबनॉर्मल लॉस बना था और 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम वो माइनस कर दिया था। तो इस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट आ गया जब हमने एडजस्ट किया 90,000 माइनस 10,000, ऐसी प्लस 30 करके प्लस 10 करके, और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो ये निल है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम वेट असाइन कर देंगे 1 2 3 4, जिनका टोटल आता है आपका 10, और वेटेड प्रॉफिट वही सेम मल्टीप्लाई करके और इक्वल्स टू, जब आप निकालोगे तो इन सब का टोटल कर दोगे जो कि 18,50,000 आएगा, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ निकाल देंगे। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट यानी जो आपका निकला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल वेट यानी 10, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका 1,85,000 क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए हम नंबर ऑफ ईयर्स को क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,85,000 इंटू 3 5,55,000। तो ये था तरीका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का। इससे पहले हम लोगों ने बात की सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो 2 क्वेश्चंस लिए विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट के, जो कि हमने दोनों ही केसेस में पढ़े, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके 2 पार्ट थे, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जिसके हमने 2 क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से सॉल्व किए, जिसमें विद एडजस्टमेंट और दूसरा विदाउट एडजस्टमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे आने वाली क्लास में जो डिस्कस करने वाले होंगे वो होगा आगे के दोनों मेथड, जो कि सुपर प्रॉफिट रह जाता है और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स, जैसे इस बार किया है। तब तक के लिए थैंक यू।